मोहनदास जी, उनका अपहरण हुआ है या उनके साथ कोई बड़ी वारदात हुई है? मेरे साथ बात करने के लिए अभी बिंदु जी महाराज हैं। बिंदु जी, कहाँ पर गए मोहनदास जी और क्या इसके बारे में परिषद का, साधु संतों का मानना है? देखिए, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली बात है कि एक संत अपने इलाज करवाने के लिए हरिद्वार से बॉम्बे के लिए निकलता है और गाड़ी में बैठने के घंटे 2 घंटे बाद ही गायब हो जाता है। उसका सारा सामान उसकी सीट पर रखा रह जाता है, उसका सूटकेस है, उसके कपड़े हैं, उसकी चादर है, सारी कुछ वही पड़ा हुआ है और वो गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने में सारी जो है सबकी पुलिस प्रशासन ने लगाई, ट्रैक पूरे चेक किए, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पूरा चेक हुआ, कहीं कोई लाश नहीं मिली, कहीं कुछ इस तरीके का जो है किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिला कि आखिर उनको ट्रेन निकल गई या किसी ने जादू के द्वारा उनको गायब कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बात है। बाबा जी, ये बताइए कि बाबा राम रहीम हो, आसाराम हो, ये जो नकली बाबाओं की एक लिस्ट अखाड़ा परिषद ने जाहिर की थी, इसके बाद उनको धमकियां दी जा रही थी और इसके बाद इसका ये परिणाम है कि उनको उनका अपहरण हुआ या उनके साथ कुछ गलत हुआ है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ऐसा है, कथावाचक होना अलग बात है, कथाकार होना अच्छी बात है, भागवतकार होना अच्छी बात है, व्यासपीठ पर बैठ करके वो होना, लेकिन आप अपने आप को, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो या कोई भी हो, चाहे चक्रवाणी हो, बहुत सारे प्रमोद कृष्णन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग लाखों हजारों की संख्या में हैं। ये एक तो मीडिया के द्वारा पोषित है और दूसरा ये राज सत्ता के द्वारा पोषित है। जब तक इनको नेताओं को गरज होती है, इनको बाप दादा बना के बिठा लेते हैं और जब तक मीडिया को उनसे कुछ आशा होती, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जब तक कुछ आशा होती, कब मिलता रहता तब तक उनको जो है प्रमोट करते रहते हैं। बताओ, निर्मल बाबा हर चैनल में आता है, बीच में गायब हो गया तो उसमें जो है आप लोग करें। ये बताइए, बाबा की मीनिंग जानते हैं क्या? बाबा बने कैसे, इनको बनाया किसने? बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब इनको अखाड़ा परिषद इस तरीके से चिन्हित करता है, इनके जो पाले हुए गुंडे हैं, इनके जो भगत बनते हैं, सब स्वार्थ लायक करें, सब प्रीति, बिना स्वार्थ के तो कोई जो है भगत बनता ही नहीं है। और वो सारे लोग अब गुंडागर्दी उतर आए कि मेरे गुरु को तुमने ऐसा नकली कैसे कह दिया। अरे भाई, तू ये बता, तेरे गुरु की परंपरा क्या है? किस आश्रम से, किस अखाड़े से, किस गुरु परंपरा से, किस ऋषि मुनि परंपरा से वो आया है? उसकी एक श्रृंखला होती है। तो ये घोषणा करने के बाद निरंतर ही अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी, उनको देख लेने की धमकी निरंतर मिल रही थी। उसी क्रम में मोहनदास जी भी गायब हुए और आज 15 तारीख से आज तक उनका कहीं भी कोई पता नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लगा पा रही है पुलिस? क्या कारण है? ये बताइए कि इसके बारे में कोई आपको जो धमकियां मिल रही थी पदाधिकारियों को, तो उसके बारे में कोई कंप्लेंट दी गई थी या उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कुछ नहीं किया उत्तराखंड की? नहीं, वो सब लगी हुई है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, वहाँ पुलिस में कंप्लेंट कराई गई है और वहाँ बराबर एक टीम गठित करके उसमें एसपी है, डीएम है, सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई क्लू का न मिलना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहीं कोई साजिश बहुत बड़ी, कहीं बहुत बड़ी डील, कहीं कोई बहुत बड़ी प्लानिंग इसके पीछे हमको दिख रही है, जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। साधु संतों की अखाड़ा परिषद की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि मोहनदास जी का शीघ्र से शीघ्र पता लगाया जाए कि उनको अपहरण कर लिया गया है, उनका मर्डर किया गया है या उनके साथ क्या दुर्घटना घटी और उसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी है सत्य वो संतों के सामने आना चाहिए। क्योंकि उनके मोहनदास के गायब हो जाने से सभी संतों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है, सभी घबरा रहे हैं, सभी कहते भाई हमारे पास तो कोई पुलिस का बल नहीं है, हमारे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, हम तो कोई गुंडे पालते नहीं है, कल को रास्ता चलते कोई भी हमको मार देगा, कोई भी कुछ कर देगा। शासन को इसके बारे में दखल लेना चाहिए, शासन को इस पर जो है तुरंत ही एक एक्शन लेकर के संतों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। संत समाज के, जब हम धर्म गुरु हैं, समाज के गुरु हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं और हमारे ऊपर अगर इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व हमला करते हैं, कोई साजिश करते हैं,
तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है? हमारे भय को कैसे वो करेगी? इसलिए संतों में व्याप्त भय को, सब संतों में व्याप्त जो शोक है, एक दुख की लहर है, उसको दूर करने के लिए शासन को तत्काल जो है इस पे कदम उठा करके इसकी सीबीआई जांच हो, अदर्स जो भी जांच हो सकती है वो शीघ्र होकर के इसका खुलासा हो समाज के सामने। हम देख सकते हैं साधु संतों की मांग है कि मोहनदास जी लापता जो हुए उस पूरी घटना की सीबीआई की तरफ से जांच की जाए। सीधी बात है कि जब नकली साधुओं का, ढोंगी साधुओं का लिस्ट दिया गया, उसके बाद मोहनदास जी हो या अखाड़ा परिषद के प्रमुख जो पदाधिकारी साधु संत है, उनको धमकियां मिल रही थी। तो इसीलिए ये घटना जो है ये सीधी नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। साधु संत जो है उनको असुरक्षितता इस घटना के बाद लगने लगी है। कैमरा पर्सन किरण के साथ सागर वैद्य, एबीपी न्यूज, त्र्यंबकेश्वर।